की बात है कि राजनपुर का एक छोटा सा गांव था। गांव में एक बड़ा सा बाजार लगता था और बाजार में खच्चा खच लोगों का हजूम रहता था। इसी बाजार में टोटू टमाटो केचप बनाकर बेचा करता था। तो भाई मुझे 2 पैकेट केचप के दे दो। आपकी टमाटो केचप के साथ चिप्स खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो भाई मुझे भी 3 पैकेट केचप के दे दो। आज नगेट्स बनाए हैं, हम केचप के बगैर कोई नहीं खाता। बच्चे हो या बड़े, सभी को टोटू की केचप बहुत पसंद आती और टोटू भी पूरी ईमानदारी से केचप बनाया करता था। टोटू बाज़ार से साफ़ सुथरे टमाटर लेकर आता, उन्हें अच्छी तरह पानी से धोता, साफ़ चीनी और साफ़ बर्तन में टमाटो केचप बनाया करता था और उन्हें अपने मोनोग्राम वाले पैकेट में भरा करता था। टोटू की टमाटो केचप बहुत बिका करती थी। थोड़ी देर में इसका सारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था। इसी गांव में एक लड़का बंटी रहा करता था। वो टोटू की कामयाबी से बहुत जलता था। समझ नहीं आती टोटू कालिया अपनी टमाटो केचप में ऐसा क्या डालता है कि सारे गांव वाले इसकी टमाटो केचप ही खाते हैं। वो तो बैंगन जैसा है और टमाटो केचप बनाता है। मानो तो तुम भी टमाटो केचप का कारोबार शुरू कर लो, इसमें बहुत मुनाफा है। अरे पोहड़ औरत, टमाटो केचप बनानी किसे आती है? तुम तो बना नहीं सकती। शोरबे वाली दाल और शोरबे वाली भिंडी बनाती हो। बहुत ज़रूर हूँ लेकिन बेअकल नहीं। टमाटो केचप का कारोबार करने के लिए टमाटो केचप का बनाना आना ज़रूरी नहीं। शहर में कई कंपनियों की टमाटो केचप मिलती है। तुम शहर से टमाटो केचप लाकर बेचना शुरू कर दो। हाँ, ये अच्छा मशवरा दिया है तुमने। तुम पे बादाम खाने का बड़ा असर हो रहा है, इसीलिए बादाम की सारी बोरियां खाली कर दी हैं। शाबाश, मैं ऐसे ही करता हूँ। अगले दिन बंटी शहर चला जाता है और वहाँ से कंपनी की टमाटो केचप ले आता है और टोटू के साथ वाली दुकान पर टमाटो केचप की दुकान खोल लेता है। तभी एक आदमी आता है। बंटी भाई, आपने भी टमाटो केचप की दुकान खोल ली? अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। भाई की टमाटो केचप इतनी लजीज होती है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अरे भाई साहब, आप यहाँ पर केचप लेने आए हैं, यहाँ टोटू की तारीफ सुनाने? ये आप केचप खा कर देखें, स्पेशल कंपनी के टमाटो केचप है। इतना लजीज स्वाद है कि आपको मज़ा आ जाएगा। हाँ तो फिर मुझे 1 पैकेट दे दो। ये लो 1 पैकेट केचप का और 1 पैकेट मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो। तमाम गांव वालों के सामने मेरी टमाटो केचप की तारीफ करना, ये गिफ्ट मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं दे रहा। हाँ हाँ बंटी भाई। उधर टोटू बहुत परेशान होता है कि अब बंटी ने भी केचप की दुकान खोल ली। बंटी भाई को बस ये ही कारोबार मिला था करने के लिए। उन्होंने तो मेरे कारोबार पर टांग मारने की कोशिश की है। अब तो मेरा कारोबार चल ही नहीं रहा। बंटी भाई मुझे 1 पैकेट केचप का दे दो। ये तो बहुत अच्छी स्कीम है कि 1 पैकेट के साथ एक। बंटी की इस स्कीम से बंटी की बहुत ज़्यादा टमाटो केचप बिकना शुरू हो जाती है, लेकिन किसी को उसका जायका पसंद नहीं आता। गांव में जितने भी लोग बंटी से केचप खरीदते थे, किसी को उसका जायका पसंद नहीं आता, जैसा टोटू की केचप का होता है। एक बार फिर लोग टोटू से केचप खरीदने लग जाते हैं। अरे ये गांव वालों को तो कंपनी की टमाटो केचप अच्छी ही नहीं लगी। लगता है हमारा तो कारोबार डूब जाएगा। फिक्र ना कर, अब हमारे हाथ टोटू की टमाटो केचप की तरकीब लग जाएगी। एक बड़ा अच्छा आइडिया है मेरे पास, तो सुन। तेरा तो बड़ा दिमाग तेज चलता है, लगता है शैतान तुझसे मशवरे लेकर जाता है। ही बहुत अच्छा मशवरा दिया है तुमने। रात को जब टोटू अपने घर में टमाटो केचप बना रहा होता है, तो बंटी और उसकी बीवी खिड़की में छुपकर इसकी टमाटो केचप की रेसिपी चुरा लेते हैं और अगले दिन बंटी अपनी दुकान के बाहर
बोर्ड लगा देता है कि अब से यहाँ घर की ताज़ा बनी हुई टमाटो केचप मिलेगी। ये बोर्ड पढ़कर एक औरत बंटी की दुकान पर आती है और 2 पैकेट मांगती है। बंटी भाई, मुझे 2 पैकेट केचप के दे दो। हाँ हाँ, ये लो, आज के दिन सबको 1 पैकेट फ्री में मिलेगा। ये सुनकर सब ग्राहक टोटू की दुकान छोड़कर बंटी की दुकान पर आ जाते हैं और चंद दिनों में बंटी की दुकान पर लोगों का हजूम हो जाता है और लोग टोटू की दुकान पर जाना छोड़ देते हैं। फिर बंटी के दिल में लालच आ जाता है। साफ सुथरे टमाटर इस्तेमाल करने से तो मैं जल्दी अमीर नहीं बन सकता। इसलिए वो मंडी से गले सड़े टमाटर और चीनी की जगह स्क्रीन ले आता है। बंटी की बीवी उसे कहती है, अजी, ये तो आप गले सड़े टमाटर ले आए हैं। हर काम में तेरा दिमाग इतना तेज चलता है, ये नहीं समझी? अब गांव वालों को मेरे हाथ का जायका लग गया है। ये गले सड़े सुंडियों वाले टमाटरों की जब हम टमाटो केचप बनाएंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। दूसरा, गांव वालों को फ्री की प्रोटीन्स भी मिल जाएंगी। फिर बंटी की बीवी उन्हीं गले सड़े टमाटरों की, जिसमें सुंडियां चल रही होती हैं, टमाटो केचप बनाने लगती है और जो बर्तन इस्तेमाल करती है वो भी गंदा होता है। थोड़े दिन बाद गांव में लोगों की तबीयत खराब होने लग जाती है। किसी को पेट दर्द और किसी को कै आने लग जाती है। गांव वालों की ये हालत देखकर टोटू को बहुत दुख होता है। लगता है ये बंटी अपने टमाटो केचप में कुछ ऐसा मिला रहा है कि गांव वालों की तबीयत खराब हो गई है। मुझे तो उसका सुराग लगाना ही पड़ेगा। फिर टोटू रात को बंटी के घर चला जाता है और खिड़की से बंटी और इसकी बीवी को गले सड़े टमाटरों की टमाटो केचप बनाते हुए देखता है तो उनकी वीडियो बना लेता है और सुबह सारे गांव वालों को दिखाता है। टोटू गांव वालों से कहता है, गांव वालों, ये देखो, ये बंटी सूंडियों वाले गंदे टमाटरों की चटनी बनाकर बेचता है, इसीलिए सारे गांव वाले बीमार हो गए हैं। टोटू की ये बात सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है और उसकी दुकान सील करवा देते हैं। वाले बहुत खुश होते हैं कि अब एक बार फिर हमें बंटी की साफ सुथरी और ताज़ा टमाटरों की बनी हुई टमाटो केचप खाने को मिलेगी और गांव में कोई भी अब बीमार नहीं पड़ेगा। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।